मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यफ़रहु मनउ वल जुमूद वला युगदीहि इताउ वल जूद इज़ कुल्लु मुअतिन मुंतक़िसुन सवाह व कुल्लु मानिइन मज़मूमुन मा खलाह वल मन्नान बिफ़वाइदिन निअम व अवाइदिल मज़ीद वल क़िसम मख्तलफ़ा अलैहि दहरुन फ़यख्तलिफ़ मिन्हुल हाल वलौ काना फ़ी मकानिन फ़यजूज़ु अलैहिल इंतिक़ाल जल्लत अज़मतुहु वस्सलातु वस्सलाम अलन नबिय्यिल उम्मी अल ख़ातम लिमा सबक़ वल फ़ातिह लिमन ग़लक़ अल मुअलिनिल हक़ बिल हक़ अबिल क़ासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलाम अला अहलि बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। एक सलवात पढ़ दो मोहम्मद। वस्सलातु वस्सलाम अला अहलि बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अम्मा बादु फ़क़द क़ाला सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व मुत्क़न ख़िताबिहिल हमीद व क़ौलहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू अंसारल्लाह। एक सलवात पढ़ दो मोहम्मद। अज़ान मोहतरम, आज ये 7वीं तकरीर है नासिरान खुदा के उन्वान से। गुजारिश करूँगा कि आप हज़रात थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएँ, क्योंकि बाद में जो लोग आएंगे उनके लिए कोई जहमत ना हो। एक सलवात पढ़ दो मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक इससे बेहतर सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अज़ान मोहतरम, नासिरान खुदा बनो, अल्लाह की नुसरत करो, और जो अल्लाह का नासिर नहीं है फिर वो अल्लाह से नुसरत की उम्मीद न करे। इसलिए कि जो लोग अल्लाह की नुसरत नहीं करते फिर खुदा उनकी नुसरत नहीं करता। एक गुजारिश मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं, और मैं बड़ी माजरत के साथ, देखिए मैं नजफ़ में रहता हूं और मैं नजफ़ से आपकी बारगाह में हाजिर हुआ हूँ। बहुत से मामलात से मैं असलन वाकिफ़ नहीं। एक साहब मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे गुजारिश की। वो बड़े बुज़ुर्ग थे और मैं उनकी गुजारिश को पूरा नहीं कर सकता। बहुत से मामलात मैं अपने वालिद साहब के हुक्म से अंजाम देता हूँ, तो किसी नई चीज़ का को ना मैं ख़ुद कर सकता हूँ ना मैं किसी को करने दे सकता हूँ। बहरहाल मैंने माजरत कर ली। इंसान को अपने माँ बाप का इताअत गुज़ार होना चाहिए, और अगर इताअत गुज़ार नहीं है, मैं ये छोटी छोटी बातें हैं मैं अपने नौजवानों के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ। ये मेरी अज़ान है ताकि नमाज शुरू हो जाए। अगर माँ बाप का इताअत गुज़ार इंसान ना हो तो फिर सहाबियत भी काम नहीं आती। इसलिए कि रसूल के एक सहाबी हैं और वाकई में सहाबी हैं, यानी यह कि बराए नाम सहाबी नहीं है, वाकई में सहाबी हैं। वक्त निज़ा आ गया और ज़बान से कुछ कहना चाहते हैं और अल्फाज अदा नहीं हो रही हैं, और रसूल ख़ुद इयादत के लिए तशरीफ़ लाए। वो कुछ बोलना चाहते हैं, बोल नहीं पाते। कहा क्या माँ बाप नाराज़ हैं? ज़ौजा ने कहा हाँ अल्लाह के रसूल, इनके माँ बाप इनसे राज़ी नहीं हैं। कहा इनको जला दो, कहा इनको जला दो। जब यह ख़बर माँ बाप पर पहुँचे, माँ बाप तक पहुँची, माँ बाप दौड़ते हुए आए। कहा अल्लाह के रसूल, ये बात और है कि हम इससे राज़ी नहीं हैं, लेकिन हम ये गवारा नहीं करेंगे कि हमारी औलाद को जला दिया जाए। कहा देखो, अगर तुम इनसे राज़ी ना हुए तो इनको वहाँ जलना पड़ेगा। मैं कुछ और कहना चाह रहा हूँ, इनको वहाँ जलना पड़ेगा। वहाँ जलना अशद है, यहाँ जलना आसान है। तो या तो इनसे राज़ी हो जाओ या इनको यहाँ जला दो। तो माँ बाप का मर्तबा ये है। अब पैगंबर ने इरशाद फरमाया या अली, मैं और तुम इस उम्मत के बाप हैं। मैं कोई इस्लाही गुफ्तगू नहीं कर रहा था, खुदा न खास्ता कि आप समझे कि मैं इस्लाह उम्मत लेके बैठ गया।
या अली, मैं और तुम इस उम्मत के बाप हैं। अब मुझसे कोई ये पूछे या आप में से किसी से भी माशाअल्लाह ये पूछा जाए कि आपके वालिद का नाम क्या है, तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि आप में से कोई नाराज नहीं होगा, आप में से कोई नाराज नहीं होगा। भाई मुझसे कोई पूछे कि आपके वालिद का नाम क्या है, तो मैं इमाम मूसा इब्न जाफर तक शजरा सुना दूं। लेकिन ईमान से बताइए, अगर कोई किसी से पूछे आपके वालिद का नाम क्या है और उनका मुंह बन जाए, भाई उनका मुंह बन जाए। मैं मुझसे किसी ने पूछा आपके वालिद का नाम क्या है, मैंने कहा अली नासिर। दादा का नाम क्या है, मैंने कहा मोहम्मद सईद। परदादा का नाम क्या है, सैयद नासिर हुसैन। उसके ऊपर सैयद हामिद हुसैन, उसके ऊपर मुफ्ती कुली मूसवी। तो मैं तो शजरा सुना दूंगा। अरे मुझे किसी से शर्मिंदगी है क्या? मुझे किसी का डर है क्या? हाँ, अब अगर आप मुझसे कहें कि भाई आपके वालिद का नाम क्या है और मैं मुंह बना लूं कि भाई ये क्या पूछ लिया, भाई नाम अली सुनकर और बाप का नाम सुनकर, ए अली मैं और तुम इस उम्मत के बाप हैं, अली का नाम सुनकर जो मुंह बना ले उसको मैं हलाल ज़ादा कैसे मान लूं? एक इससे बेहतर सलवात पढ़े हम। मेरे किसी भाई ने मुझे हुक्म दिया कि आप जंग पढ़िए। मैंने कहा भाई मैं तो पढ़ दूं, लेकिन पता नहीं कि लोग सुनना भी चाहते हैं कि नहीं सुनना चाहते हैं। अब ये तायुन कैसे हो कि जंग पढ़ी जाए या ना पढ़ी जाए, ये तो आपके नारे हैदरी पे डिपेंड करता है। देखिए इस्लाम का गलबा हो गया, ये उस वक्त की बातें नहीं हैं। आज इस्लाम का गलबा है और कुरान उसकी गवाही दे रहा है। खंदक फतह हो चुका, बद्र हुनैन फतह हो चुका, खंदक फतह हो चुका, हर मार्का हर गज़वा फतह हो चुका। और यहाँ पर जब नबी फतह मक्का के वक्त दाखिल हुए तो कुरान ने ऐलान किया, इन्ना फतहना लका फतहन मुबीना, हमने तुमको फतह मुबीन अता की। तो फतह मुबीन का ऐलान हो चुका है, लेकिन आज भी दुश्मनियां कम नहीं है रसूल की। ताइफ के मशहूर कबीले जमा हो गए, मशहूर कबीले ताइफ के जमा हो गए, बनी नकीफ, बनी हवाजन। और अब यह तय किया कि मारकतुल आरा लड़ाई होगी। अब यह वो नहीं या हम नहीं, इस कैफियत की जंग होगी। लेकिन मुसलमान आज बहुत अक्सरियत में है, बड़ी ताकत है मुसलमान। आसान नहीं है मुसलमानों से लड़ना। 8 हिजरी है, ये उस वक्त के मुसलमान नहीं है कि जब सवारियां नहीं थी, लश्कर नहीं थे, चंद लोग साथ थे। आज हजारों की जमात है। आज की जबान में कहा जाए तो उम्मत मुस्लिमा सुपर पावर है। इनसे लड़ना आसान नहीं है, लेकिन कबाइल अरब ने यकजा होकर फैसला किया कि हम लड़ेंगे, और अब जो होगा देखा जाएगा। मालिक इब्न औफ की सरपरस्ती में यह सब जमा हुआ। वो सरदार लश्कर है और एक मशहूर पहलवान के जिसकी ताकत और कुव्वत का लोहा अम्र इब्न अब्दवुद तक बांधता था, उसको लाया गया है। किसके लिए लाया गया है इस वजाहत की जरूरत नहीं, ये सब जानते हैं किसके लिए लाया गया है। और एक बूढ़े शख्स को जिसका नाम जरीद था, 120 बरस की उम्र है उसकी, उसको भी साथ लेके चले, इसलिए कि वह हर्ब और ज़र्ब का माहिर है, आंखों से दिखाई नहीं देता है। जब हजारों का लश्कर ये चला, कुल 4000 लोग हैं, 4000 लोग हैं। और जब ये चले तो जरीद ने एक मकाम, 120 बरस का बूढ़ा इंसान है, एक मकाम पे पहुंच के यह फैसला किया इसी ज़मीन पे लड़ाई होगी। क्यों? ये ज़मीन घोड़े दौड़ाने के लिए बेहतरीन है, तजुर्बा इस हद तक काम आता है।
का इसी ज़मीन पर लड़ाई होगी। अब अचानक जैसे ही ये गुफ्तगू हो रही थी, ज़रीद के कानों में औरतों और बच्चों की आवाज़ें आईं। तवज्जुहात मफजूल रहें आपके, औरतों और बच्चों की आवाज़ें आईं, मवेशियों की आवाज़ें आईं। उसने कहा ये आवाज़ें कैसी हैं? मालिक बिन औफ ने कहा सुनो, इंसान मैदान छोड़ के इसीलिए भागता है कि उसको ये ख्वाहिश होती है कि ऐसा ना हो कि मैं मर जाऊं, मेरी बीवी बेवा हो जाए, मेरे बच्चे यतीम हो जाएं। मैं नहीं चाहता ये भागें। काफिर है मगर मैदान से किसी का भागना गवारा नहीं कर रहा है। क्या काफिरों का भी एक मेयार है, काफिर सही, मैं नहीं चाहता कि ये भागें, लिहाजा मैं सबको साथ लेकर आया हूं। तो उसने कहा खुदा की कसम तुम ले तो आए, मगर अगर शिकस्त हुई तो बड़ी रुसवाई का सामना होगा। अगर शिकस्त हुई तो बड़ी रुसवाई का सामना होगा। लीजिए, सबको वो इकट्ठा करके ले आया, बच्चे साथ, औरतें साथ, मवेशी साथ। बड़ा मिजाज शिनाज था उम्मत मुस्लिमा का। लश्कर को खुद छिपा दिया और माल और दौलत मैदान में ढेर कर दिए। मुसलमान वहां से 12,000 का लश्कर लेके चले। 12,000 का लश्कर है और लश्कर मुखालिफ की तादाद सिर्फ 4,000। बड़ी तवज्जो से सुनिएगा, पूरी तारीख पढ़ रहा हूं और माशाअल्लाह कुतुब अहले सुन्नत से पढ़ रहा हूं, ताकि कोई ये ना कहे कि कहां से ले आए। शुजाअत अली से सब किताबें भरी हैं, सब किताबें भरी हैं। 12,000 का लश्कर जो आया, तो अब तो मुसलमान कसरत में है भाई। आज भी आप देखिए तो कसरती पे तो नाज है। आप हैं कितने भाई? शिया नजर नहीं आते। हम आंखें हों, इंसान को कुछ नजर ना आए तो उसको हम अंधा भी तो नहीं कह सकते। कसरत पे बहुत नाज है। कुरान ने आवाज दी, लक़द नसरकुमुल्लाहु फी मवातिन कसीरा, अल्लाह ने तुम्हारी बहुत से मकामात पर मदद की। ये लड़ाई हुनैन की लड़ाई है और आप जानते हैं अमीरुल मोमिनीन के लिए क्या कहा जाता है? फातह बद्र हुनैन। बद्र पहला गजवा, हुनैन आखिरी गजवा। इन सब के दरमियान सिर्फ अली हैं, किसी और का नाम नहीं आता। फातह बद्र हुनैन। 12,000 का लश्कर जब चला तो अब दुश्मन ने माल और दौलत मैदान में ढेर कर दिया। तवज्जो से सुनिएगा, माल और दौलत मैदान में ढेर कर दिया। अब जो मुसलमान आए, देखा कि मैदान में बीचों बीच हीरे और जवाहरात के ढेर लगे, दरहम और दीनार के ढेर लगे। अब मिजाज ही वही था, लूट लो, झपट लो, खा लो। कितने ही तो इसी चक्कर में मुसलमान हुए थे। ये हकीकतें हैं, चाहे जाए के कड़वी हैं, ये हकीकतें हैं। कितने तो इसीलिए मुसलमान हुए थे। अब आप ये मुझे इंसाफ से बताइए कि भाई मैंने माना कि कोई रसूल है और मैंने माना कि कोई अल्लाह का भेजी हुई हुज्जत है, लेकिन जब सामने दरहम और दीनार हो तो कितनों का ईमान ठहरेगा? झपड़ पड़े मुसलमान दरहम और दीनार पे, माल और दौलत पे, और दुश्मन इसी ताक में था। अब जो देखा कि मुसलमान लूट रहे हैं, कमीगाह में छुपे हुए दुश्मन ने ऐसा हमला किया, ऐसा हुजूम किया कि मुसलमान अफरा तफरी में हर तरफ भागे। और कुरान ने क्या आवाज दी? वद्दाक़त अलैकुमुल अर्द बिमा रहबत सुम्मा वल्लैतुम मुदबिरीन। तुम इस तरह से भागे, यह रवायत नहीं है, यह कुरान है। हमने तुम्हारी मदद की, लेकिन तुम इस तरह से भागे कि बावजूद अपनी वसअत के जमीन तुम पर तंग पड़ गई। हर भागने वाला, अभी आप लुत्फानंदोज होंगे इसलिए कि अभी मैं कुछ आपको सुनाने जा रहा हूं और बुखारी शरीफ से सुनाने जा रहा हूं। भागे, वो भी भागे
वो भी भागे, वो भी भागे। बुखारी शरीफ जिल्द 40 सफा 45, एक साहब भाग रहे थे, वही जो हर जंग में भागते थे। देखिए मैं मौजू बदल दूंगा अगर आपने इस अंदाज से सुना। मैं साहब बता रहा हूं, ये वही हैं। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, इशारा समझ लीजिए। ये वही हैं जो बहुत तेज भागते थे। भागे बुखारी शरीफ की कसम, किताब खाना नासिरिया में किताब मौजूद है। अबू क़तादा ने कहा, अरे आप कहां भाग रहे हैं? कहा, अबू क़तादा इस वक्त न पूछो, हुक्म खुदा यही है, तुम भी भागो। एक बावाज़ बुलंद सल। बावाज़ बुलंद सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। आप समझ रहे हैं ना, हुक्म खुदा यही है। अल्लाह अकबर। अब ये बताएंगे हुक्म खुदा क्या है। भागो, तुम भी भागो। इस वक्त ये सवाल का वक्त नहीं है, यह भागने का वक्त है। नहीं, सवाल का भी वक्त होते हैं ना, लोग तो यही समझते हैं। अब सुनिए, मेरे जहन में एक बात आ गई है, वलो अलग की है। जमल की लड़ाई हो रही है, अली की तलवार कयामत की तरह चल रही है। एक मर्तबा सामने एक शख्स आया लश्कर मुखालिफ से, अली ने तलवार खींची, उसने कहा, मौला एक सवाल है। खुदा की कसम, खुदा की कसम, दुश्मन सामने आए। और एक बात समझ लीजिए, जो लाखों के लिए खतरा होता है, लाखों उसके लिए खतरा होते हैं भाई। इसीलिए तो मस्जिद में अली पे हमला किया गया, मैदान में मुमकिन नहीं था। लिहाजा शाम के जो जनाने थे, मैं तो डरने लगा मस्जिदों में जाने से, मैं तो डरने लगा मस्जिदों में जाने से। मैं डरता हूं, घबराता हूं, मैं हरम चला जाता हूं। अरे मुझे क्या मालूम, जो इमाम को कत्ल कर दे वो मुझे कैसे बख्शेगा? कौन लेटा हो, कहां छिपा हो, किस नीयत से आया हो। अब मैं आपकी खिदमत, आपको मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता, लेकिन सुन लीजिए, कुछ मस्जिदें भी मनहूस होती हैं। ये हो सकता है कोई मेरे ऊपर एतराज कर दे तो आ जाइएगा, मैं किताब दिखा दूंगा। मनहूस मस्जिदें हैं, अभी भी हैं। कुछ मस्जिदें मनहूस होती हैं। एक मस्जिद तो वो थी जिसे हुक्म रसूल से गिरा दिया गया, इसलिए कि बनाने वाले की नीयत सही नहीं थी। नियतियों पे आमाल होते हैं। अब कोई दिखाने के लिए नमाज पढ़ रहा है, उसको उसका अजर मिलेगा? कतन नहीं मिलेगा। कहा, या अली एक सवाल है, जमल की लड़ाई है। कहा, पूछो। इधर से अली के असहाब आ गए, मालिक अश्तर आ गए, अम्मार यासिर आ गए। कहा, या अली ये धोखा है, कहीं ऐसा ना हो कि इसी बहाने कोई आपको कत्ल कर दे। इसे कहते हैं इमामत। कहा, इसने पूछा है, मुझ पर बताना लाजिम है। कहा, या अली ये बताइए, खुदा किस तरह से एक है? जवाब सुनिएगा। कहा, सुनो, जो जो पूछ रहा है इसीलिए तो अली लड़ रहा है। भैया वहदानियत की लड़ाई, या रिसालत की लड़ाई। भागने वाले वहां कह रहे हैं, वहां हुक्म खुदा क्या है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू अंसार अल्लाह, अल्लाह के नासिर बन जाओ। देखिए, बैयतें भी दो किस्म की होती हैं, एक बैयत आम्मा है, एक बैयत खासा है। जो आम लोग थे उनसे आम बैयत ली गई, लिहाजा भाग गए तो भाग गए। ला तुकल्लिफ इल्ला नफ्सक, ए मेरे हबीब अपने नफ्स के अलावा किसी को तकलीफ न दो। अब भागने वालों की तादाद माशाअल्लाह माशाअल्लाह नजर न लग जाए, 9,990 भागे, एक दो नहीं भागे, बड़ी तादाद में भागे। और सब एक दूसरे को कह भी रहे हैं तुम भी भागो। नबी क्या कह रहे हैं? या अंसार अल्लाह,
ए नासिरान खुदा कहां जा रहे हो, ए नासिरान खुदा कहां जा रहे हो। अब कौन बचा? सिर्फ बनी हाशिम। भाई यही खास लोग हैं, खास बैत ली है, जिसको बैत रजा कहा जाता है, मौत पर बैत। भाई मैं तो अर्ज कर चुका ना कि नफ्स बेच चुके अली, मर्जियां खरीद चुके। अब मैदान जंग में अली नबी के सामने खड़े हैं। अचानक अक्सरियत में होने वाला लश्कर अकलियत में आ गया। भाई 10 आदमी बचे हैं नबी समेत, अली समेत। अब मालिक अपने औफ ने लहरा के कहा कि ये जो भाग गए हैं इनको भागने दो। यानी वो भी जानता है कि ये तो भाग जाना इनकी आदत है, ये जो गए इनको जाने दो, अब ये जो बचे हैं इनको कत्ल कर दो। नबी नाके पे बैठे हैं और अब आप मेरी तरफ मुतवज्जे रहें। 10 लोग हैं, 4000 के लश्कर ने हुजूम किया है और अली नबी के सामने घोड़े पे बैठे हैं, जुल्फ़िकार हाथ में है, बनी हाशिम नाक़े रसूल को घेरे हुए हैं। अब इनका जो सिपाह सालार था, जिसकी शुजाअत का लोहा अम्र इब्न अब्द वुद तक मानता था, वो आगे बढ़ा, उसके पीछे पीछे पूरा लश्कर है और नबी जद पर है। और वहां नबी का आलम क्या है? भाई कोई दूसरा होता, नबी नाके पे बैठ के कह रहे हैं अना नबी ला कज़िब अना इब्न अब्दुल मुत्तलिब, सुनो मैं नबी हूं, मैं झूठ नहीं बोलता, इसलिए कि मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं। अब मैं क्या करूं? मुसलमान तो यही कहते हैं कि नबी के आबा व अजदाद काफिर थे। यह अहमियत नहीं रखता कि मुसलमान क्या कहते हैं, अहमियत तो यह रखता है कि कुरान क्या कहता है। और कुरान कह रहा है ला तजदु कौमन युमिनूना बिल्लाहि व रसूलिही व युआद्दूना मन हाद्दल्लाहु व रसूलहु। तुम ऐसी कौम को नहीं पाओगे, ऐसी कौम तुम्हें नजर नहीं आएगी जो उनसे दोस्ती रखे कि जो अल्लाह और उसके रसूल से दुश्मनी रखे। और रसूल किसको याद कर रहे हैं? अब्दुल मुत्तलिब को। भाई अली हर जंग में कह रहे हैं मैं अबू तालिब का बेटा हूं। तो अगर यह शुजाअत है और फकत इसलिए कह रहे हैं कि आबा व अजदाद शुजा थे, तो यह इस्तेमाल करना भी गलत है, इसलिए कि यह रसूल हैं, यह इमाम हैं, यह किसी की मिसाल भी ना देंगे। एक मर्तबा नबी ने कहा चचा जरा इन लोगों को बुलाइए जिन्होंने बड़े अरमानों से बैत की थी, इसलिए कि अब्बास की आवाज बुलंद है। नबी के चचा पुकारते रहे, आने वाले नहीं आए। वो जिसको जाना था वो चला गया। अब 4000 का लश्कर मुहाजिम हुआ। अबू जरवल वो नामी पहलवान है, तलवार लेके आगे बढ़ा, एक हाथ में तलवार है, एक हाथ में गुर्ज है। अली को जलाल आ गया, आंखों में खून उतर आया। कौन है जो मोहम्मद को कत्ल करने के लिए आगे बढ़े? उसने तलवार का वार किया, अली ने खाली किया, गुर्ज चलाया, अली ने खाली किया। लोहे में ऊपर से नीचे तक लबरेज है। एक मर्तबा जुल्फ़िकार चली, होठ कटा, सर कटा, पेशानी कटी, नाक कटी। अरे कह दूं चाहे जैसे सुनिए, अली से कोई लड़ने आएगा या आएगी, ऊंट पे आए चाहे घोड़े पे आए, नाक कट के रहेगी। नाक तो कटना तय है, चाहे किसी की औलाद हो। अली से लड़ने आए। अब कैफियत क्या थी? कैफियत क्या थी कि वो जो अबू जरवल था, जो उनका सिपाह सालार था, जिसके ऊपर लश्कर का दारोमदार था, वो आगे आगे, ये इसके साथी सब पीछे पीछे। अब जिस रफ्तार से वो बढ़ रहा था उसी रफ्तार से ये बढ़ रहे थे। मेरी तरफ देखिएगा, कैफियत क्या हुई। एक जर्ब लगी
एक ज़र्ब अदालत के साथ तकसीम किया, न कर मरहब को कत्ल करने में कोई फर्क आया, न आज अबू जरवल को कत्ल करने में कोई फर्क आया। भाई नबी कल कह रहे थे तुम में बेहतरीन इंसाफ करने वाला अली है, इसे कहते हैं इंसाफ। फकत मिंबर से इंसाफ नहीं होता, तलवार से भी इंसाफ होता है। ऐसा कत्ल किया कि जिस पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। तो जिनके भरोसे पर आए थे, एक लम्हे में देखा कि एक ज़र्ब में वो गए, तो अब पहले वाले रुके, पहली सब रुकी, दूसरी सब उसके ऊपर से उन पर गिरी। अब कोई आगे नहीं बढ़ रहा है, अली मौजूद है। लेकिन अली का मिजाज जानते हैं, जहां हर्फ मोहम्मद पे आ गया, भाई अमर इब्न अब्दवद ने क्या गुस्ताखी की थी, चेहरा अक़दा से अली पर क्या गुस्ताखी की थी। उतारा है सीने से उतारा है, मामला अपना है, हम निपट लेंगे। लेकिन जहां मसला रसूल का आ जाए, अब आलम यह है कि वो 4000 का लश्कर भागने लगा, अली को जलाल आ गया, 4000 के लश्कर को घेर लिया अली ने। अब ना कोई भाग पा रहा है, ना कोई लड़ पा रहा है, और अली की तलवार क़यामत की तरह चल रही है। कभी मैमने पे हमला, कभी मैसरे पे हमला, कभी क़ल्ब लश्कर पे हमला, जिधर देखो अली ही अली नजर आए। अब लोग जाएं तो कहां जाएं? ये हाथ जोड़ के मौला आपकी खिदमत में अर्ज करूं, अरे 4000 का लश्कर है, आप अकेले जुमला सुनिएगा, नहजुल बलागा में है, अमीरुल मोमिनीन के अल्फाज हैं, जाने दीजिए। भाई 4000 बहुत हो गए एक के मुकाबले, इनको जाने दीजिए। सुनिएगा शुजाअत अली, इरशाद फरमाया जमाने ने मुझे बहुत गिराया, ये अली बोल रहे हैं, जमाने ने मुझे बहुत गिराया, फला फला के साथ मेरा नाम लिया गया। ये अली के दिल का दर्द है। भाई जमाने ने मुझे बहुत गिराया, कैसे कैसों के साथ मेरा नाम लिया गया, फुला और अली, फुला और अली, फुला और अली। अली का मुकाबला किससे कर रहे हो? कतरों का कयास समंदरों पे नहीं होता। अब कहां अपने छोटे छोटे ठेले ले आए अली के सामने? भाई 4000 का लश्कर है। नहजुल बलागा में इरशाद फरमाया, सुनिएगा और जाके देखिएगा, लौ तज़ाहरत अल अरब अला क़िताली लमा वल्लैतु अन्हा। सुनो, ये 4000 तो जाने दो, खुदा की कसम, अली कह रहे हैं, वल्लाही खुदा की कसम, अगर ये तमाम अरब मिलके अली के सामने आ जाए तो अली पीछे न हटेगा। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। इससे बेहतर ये एक नारा हैदरी लगाइए बावाज़ बुलंद। खुदा की कसम, जब अली कहें खुदा की कसम तो उसका माना है खुदा की कसम। हमारा आपका कहना एक और मसला, वो खुदा को पहचानते हैं। भाई किसी ने उठ के यही तो कहा था, या अली आप तो ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे आपने खुदा को देखा हो। क्या मैं उसकी इबादत नहीं करता जिसको ना देखा हो? कुछ लोग देख के भी अंधे होते हैं। कुछ लोगों का आलम यह होता है कि लौ कुशफल ग़िता, अगर ये हिजाब हटा दिए जाए तब भी यकीन अली में इजाफा नहीं होगा। ये वो मंजिल है। वल्लाही खुदा की कसम, लौ तज़ाहरत अल अरब काफ़तन अला क़िताली, ये तमाम अरब मिल जाएं। ये है शुजाअत अमीरुल मोमिनीन। अब जब जंग का नक्शा पलट गया,
हालात क्या थे? माल था, दौलत था, सब कुछ था। जैसे ही ये हुआ कि जंग फतह हो गई और सब मारे गए, उम्मत वापस आ गई, सब लौट आए। अल्लाह के रसूल हमारा हिस्सा, जैसा जिद करते हैं ना बाज बच्चे छोटे छोटे, हमारा हिस्सा, सब आ गए, सब आ गए, हमें भी मिले, हमें भी मिले, हमें भी मिले। खैबर में अली को जब 2 हिस्से मिले तो बाज लोगों का मुंह बन गया। अल्लाह के रसूल 2-2 हिस्से दे दिए अली को, यानी फ्री में किसी को एक मिले तो बड़ी बात है, और ऊपर से एतराज़ भी कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल अली को 2 हिस्से क्यों दिए अपने खैबर में? ये बात हमें नागवार गुजर गई। कहा सुनो, मैंने किसी जंग में अली को भेजा तो असदुल्लाह बना के भेजा, किसी जंग में भेजा तो कुल्ले ईमान बना के भेजा, किसी जंग में भेजा तो सिपा सालार बना के भेजा, किसी जंग में भेजा तो हामिले लिवा बना के भेजा। खैबर के रोज मैंने अली को भेजा रजुल बना के। और मेरे साथियों, तुमसे बेहतर कौन जानेगा, हुक्म कुरान है, मर्द के मुकाबले औरत का एक ही हिस्सा होता है। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाला। शुजात अली पर मैं किसी गुफ्तगू करने के काबिल ही नहीं हूँ। तलवार टूटी है अली के हाथ से, तलवार तो अल्लाह ने नाजिल कर दी। तो खुदा भी जानता था तलवार टूट सकती है, हौसला नहीं टूट सकता। या तो वहां से बना के भेज दो, हौसले नहीं टूटते। पर यही तो गलती की बाज लोगों ने। जब जमाना गुजर गया, रबी की रहलत के बाद अली ने तलवार नहीं उठाई है। जैसे ही अली तख्त खिलाफत पे आए, देखिए बुरा ना माना कीजिए आपको भी, हमको लोग कहते हैं अरे साहब ये तो यहूदियों की ईजाद है, हम कभी बुरा नहीं मानते, कोई बुरा मानने की बात ही नहीं है। बस अब कह दूं और सुन लीजिए, अगर हमने बता दिया कि वो किसको यहूदी कहा करती थी कि इस नासल यहूदी को कत्ल कर दो, तो खुदा की कसम आप तो मुंह भी नहीं दिखा पाइएगा। इस नासल यहूदी को कत्ल कर दो, और उनका हुक्म था वो कहें यहूदी तो वाकई होगा, मुमासिलत होगी। हम बुरा नहीं मानते, लेकिन अगर हमने कह दिया तो माफ कीजिएगा फिर मुंह दिखाई भी नहीं हो पाएगी। लिहाजा हमको न छेड़िए, हम आपकी तारीख से वाकिफ हैं। अली जब ज़माना गुजर जाने के बाद तख्त खिलाफत पे आए तो अब लोगों ने ख्याल किया कि अब तो अली का बुढ़ापा है, वो तो जवानी थी। भाई यही सबसे बड़ी गलती है। शेर बूढ़ा भी हो जाए शेर ही रहता है, और गीदड़ चाहे जितना जवान हो उसका हसब नसब नहीं बदलता। गीदड़ तो गीदड़ ही रहेगा, लिबास चाहे जिसका पहन ले, शेर का लिबास पहनने से गीदड़ शेर होता है। अली तो बूढ़े हो गए, अली बूढ़े नहीं हुए, अब ये किसी और दिन सुनिएगा। आज की हद तक बस इतना ही। लेकिन एक बात, एक शख्स अली के पास आया कि या अली मुझसे गलती हो गई, और ये बड़ी अहम बात आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ नहजुल बलागा से, मुझसे बड़ी गलती हो गई। क्या हुआ? कि या अली मैं जमल की लड़ाई में आपके मुकाबले में लड़ा। कहा अच्छा तो गलती क्या हुई? कहा गलती ये हुई अल्लाह के रसूल या अली कि मैं ये गुमान भी नहीं कर सकता था कि तलहा और जुबैर और वो बातिल पे होंगे।
और यही होता है ना बहुत से लोगों को धोखा। अरे फलां साहब बोल रहे हैं, अरे फलां ने कह दिया, तो बड़ा मुकायसा है लोगों को। अरे वो गलत कैसे कह सकते हैं? ये नसीहत है अमीरुल मोमिनीन की। फरमाया इन्ना लमलबूसन अलैक, ये जम तेरी गर्दन के ऊपर है, ये खता तेरी है। क्यों? इन्नल हक़ वल बातिला ला युरफान बिअक़दार रजाल। देखो, हक और बातिल को लोगों से नहीं पहचाना जाता, बल तारिफ अल हक व तारिफ अहलो। हक को पहचानो और उसके अहल को पहचानो, बातिल को पहचानो और उसके अहल को पहचानो। यह मेयार नहीं होता कि फला कैसे गलत हो सकते हैं। लेकिन अगर किसी के साथ हक आ जाए और दुआए रसूल से आए, ए परवरदिगार हक को उधर मोड़ दे जिधर अली मुड़ जाए, ये रसूल की दुआ है। तो हक ताबे अली है, अली ताबे हक नहीं है। अब हक को पहचानना है तो अली को पहचानो, जिधर जिधर अली जाएंगे। जमल में लाखों का लश्कर था, यही मुकायसा हुआ लोगों को। हसनैन को मैदान में पेश कर दिया हुसैन अली ने, रसूल के फर्जंद है हसनैन, फर्जंदान रसूल है बनफ्स कुरान। दुनिया ने शुजाअत हसन देखी ताकि शुजाअत कासिम को समझ ले। आज सुबह से लेकर शाम तक आपने जनाब कासिम के मसाइब सुने। शाम को अफजल महल में जनाब कासिम के मसाइब मुकम्मल सुनिएगा। इस वक्त मुझसे हुसैन के उस बेटी का तस्करा सुनिए जिसको हुसैन मदीने में छोड़ के आए थे, सुगरा। आपको मालूम है हुनैन में औरतें भी साथ थी। 6000 की तादाद में औरतों को बंदी बना लिया गया। लोगों ने कहा अल्लाह के रसूल क्या हम इनको असीर कर लें? कहा खबरदार, खबरदार, किसी को असीर ना किया जाए। आपने देखा ये तालीमात पैगंबर हैं, कोई काफिर सही मगर किसी के घर की औरतों को असीर न किया जाए, किसी के बच्चों पे जुल्म न किया जाए, ज़ईफ़ों को अजियत न पहुंचाई जाए। लेकिन ज़रा तसव्वुर कीजिए कि उसी घर की बेटियां दयार बदयार फिराई जा रही हैं। जब काफिला जाने लगा हुसैन सबको साथ लेके गए, हत्ता के चंद माह के अली असगर को भी साथ लिया। 6 महीने हुसैन ने सफ़र किया है, मदीने से मक्का और मक्के से करबला। अली असगर की पूरी जिंदगी इसी सफ़र में गुजरी। सबको साथ लिया लेकिन सुगरा को साथ नहीं लिया। रो रो के सुगरा ने कहा बाबा हमको भी साथ ले चलिए। बाबा हुसैन राजी नहीं होते। बिलाखिर जनाब ज़ैनब ने आके अर्ज की भैया जब सब साथ जा रहे हैं तो कितना मुनासिब होता है कि सुगरा भी साथ जाती। कहा ज़ैनब सुगरा को साथ ले जाने की बात तुम ना कहो ज़ैनब। कहा भैया आखिर बात क्या है? कहा ना पूछो ज़ैनब। कहा भैया हमारे हक का वास्ता बता दीजिए। कहा ज़ैनब अपने हक का वास्ता दिया है तो सुनो ज़ैनब, बात सिर्फ इतनी है कि हमारे घर की बेटियों की सूरत मुख्तलिफ बीवियों से मुशाबे है। मेरी ये बेटी फातिमा सुगरा मेरी माँ सैयदा से मुशाबे है। मैं यह गवारा नहीं कर सकता कि मेरे माँ की तस्वीर दयार बदयार फेराई जाए। अली अकबर के सीने में बर्छी की यानी बर्दाश्त है, अब्बास के कटे हुए बाजू बर्दाश्त है, कासिम की पायमाल लाश बर्दाश्त है,
अली असगर की गर्दन में शिमर हुरमुला का तीर बर्दाश्त है, हुसैन को यह बर्दाश्त नहीं है कि तस्वीर सैयदा दयार बदयार फिराई जाए। निगाह हुसैन में पर्दे की अहमियत क्या है? इसीलिए तो जब किसी ने पूछा मौला सबसे ज्यादा मुसीबत कहां पड़ी, अशाम अशाम अशाम। मिनहाल कूफी ने कहा मौला आपकी मीरास है शहादत। कहा मिनहाल तुमने इंसाफ नहीं किया। मिनहाल हमारी मीरास शहादत है मिनहाल, मगर यह कहां का दस्तूर है कि नबी के नवासियों को दयार बदयार फिराया जाए। मिनहाल ज़ैनब हम ये गवारा नहीं कर सकते। लीजिए काफिला जाने के लिए तैयार रहा, फातिमा सुगरा अलील हैं, जनाब उम्मे सलमा का सहारा लेकर अपने बाबा को रुखसत करने के लिए आई हैं और जाते जाते बाबा से कहने लगी बाबा बाबा जब मंजिल पे पहुंच जाइएगा बाबा तो हमको याद कीजिएगा बाबा। बाबा ऐसा ना हो बाबा के सकीना की मोहब्बत में आप हमें भूल जाए बाबा। रोइए अजीजान मोहतरम, ऐसा ना हो बाबा के सकीना की मोहब्बत में आप हमें भूल जाएं। हमें भूल ना जाइएगा बाबा। बाबा खत लिखिएगा बाबा, अपने अहवाल बयान कीजिएगा बाबा। हुसैन जानते हैं क्या होगा करबला में, मगर बेटी को दिलासा दे के कह रहे हैं बेटी घबराना नहीं, हम खत लिखेंगे सुगरा, अब्बास आएंगे सुगरा, अली अकबर आएंगे सुगरा, कासिम आएंगे सुगरा, और मोहम्मद आएंगे सुगरा। सुगरा परेशान न होना सुगरा। बाबा से मिलने के बाद भैया अली अकबर के पास आए। ए भैया अली अकबर सर पे अगर सेहरा सजाना, ए मेरे भाई अली अकबर हमें भूल न जाना। अली अकबर ए भैया जब ईद का चांद नमूदार होता है भैया, हम चांद को देख के आपकी सूरत देखते हैं भैया। हमारी ईद नहीं होती भैया, चले आना, चले आना भैया। काफिला जाने लगा। हुसैन ने कहा बेटी सुगरा आप घर जाओ। कहा बाबा आप जाएं, मैं आशा का सहारा लेके खड़ी हूं, जितनी देर हो सके बाबा आपको देखती रहूं। अरे कुछ याद आया? अली अकबर आहिस्ता चलो, जितनी देर हो सके तुम्हें देखता रहूं। काफिला चला गया। घोड़ों के सुमों से उठने वाली तोराब फातिमा सुगरा के सर पे आ गई। रजब गुजरा, शाबान आया, सुगरा चांद पे चांद देख रही है। उफक पे मुहर्रम का चांद तुलू हुआ। ए नानी उम्मे सलमा बाबा अब तक नहीं आए, बाबा अब तक नहीं आए। ए नानी हम अपने बाबा को खत लिखेंगे। कागज और कलम मुहैया हुआ। सुगरा ने खत लिखा। खत में अलकाब ये बेकस ने किए थे मरकूम, चाहने वाले पदर मेरे इमाम मजलूम, रात दिन रोती पड़ी रहती हूं अब तो मगमूम। अरे आप तो भूल गए, खैर ये मेरा मखसूम। और बैत मुलाहिजा हो, ना गिला तुमसे ना है कोई शिकायत बाबा। हाँ मुबारक हो सकीना से मोहब्बत बाबा।
हाँ, मुबारक हो सकीना से मोहब्बत बाबा। खत को लिखा बाबा पर सलाम, फोपी अम्मा को सलाम, भैया अली अकबर को सलाम, चचा अब्बास को सलाम, कासिम को सलाम, ओनो मोहम्मद को सलाम, उम्मे लैला को सलाम, मेरे भैया अली असगर की सलामती हो। एक कासिद सुगरा, कासिद को बुलाया गया, खत ले जाओ। अर्ज की गुलाम से कि मैं आपके बाबा को पहचानूं कैसे। मैं अफजल महल में अर्ज कर चुका, कहा बहुत आसान है। अब्बास होंगे, तस्वीर पैगंबर होंगे, कासिम होंगे, ओनो मोहम्मद होंगे। मेरा बाबा अकेला नहीं होगा, मेरा बाबा अकेला नहीं होगा। जाओ कासिद, जल्दी जाओ। अल्लाह जाने मुहर्रम का कैसा चांद है। अरे मेरा दिल घबरा रहा है, मेरा दिल घबरा रहा है। खत हवाले किया, घोड़े दौड़ाता हुआ कासिद मदीने से सूए करबला चला। 10वीं मुहर्रम को लाशों के दरमियान होता हुआ हुसैन के सामने आ गया, हुसैन के सामने आ गया। ए आका, ये आपकी बेटी का खत है। हुसैन ने खत को पढ़ा, खत का जवाब खूने अली अकबर से दिया। बस मैंने मजलिस को तमाम किया। वहां एक बेटी दर खैमा पे बाबा का इंतजार कर रही थी, एक बेटी मदीने में हुसैन का इंतजार कर रही थी। बाद कत्ले हुसैन, बाद कत्ले हुसैन, नहीं मैं कुछ और अर्ज कर दूं। हुसैन जाने लगे, सकीना ने दामन थाम लिया। बाबा अब तो इमाम है बाबा, अरे हमें घर पहुंचा दीजिए, हमें घर पहुंचा दीजिए बाबा, आप तो इमाम है, जरा इजाज़त इमामत दिखाइए। कहा सकीना अब सब्र करो। बाद कत्ल हुसैन सकीना को तमाचे लगे, गोशवारे छीने गए, कुर्ते में आग लगी, चादर छीनी गई। सकीना ने कभी चैन नहीं देखा, गले में रिसवान जुल्म है, दयार बदयार फिराई जा रही है। शाम के जिंदान में सकीना ने रो रो के दम तोड़ दिया। बस मैंने मजलिस को तमाम किया, सुनिए। सकीना ने दम तोड़ दिया, सकीना का दम तोड़ना था। अरकान हुकूमत शाम तलवारें खींच के आ गए, ए यजीद अब काफिले को आजाद कर दे, अब काफिले को आजाद कर दे। हुसैन की 4 बरस की बच्ची मारी गई। लीजिए काफिला आजाद हुआ, सरे अब्बास आया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने सरे अब्बास उठाया, कब्र सकीना पे रख दिया। सकीना चलो हम घर जा रहे हैं। कब्र सकीना से आवाज आई, भैया रिहाई मुबारक। सुगरा से कहना अच्छा हुआ, अरे तुम ना आई सुगरा, तमाचे तो न लगे, गोशवारे तो न चिने। सयालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यामुन क़लबीयन क़लबून मातम हुसैन। सलाम करने को हाजिर तेरा मुसाफिर है, जो चल बसा तो ये अपना सलाम आखिर है। सलाम करने को हाजिर तेरा मुसाफिर है, जो चल बसा तो ये अपना सलाम
कमाऊंगा।